बिग बॉस 18 के घर से बेघर हो चुकी हैं दोस्तों अदिति मिस्त्री। जी हां, बिग बॉस 18 के घर के अंदर शॉकिंग मिडवीक इविक्शन के तहत यहां पर अदिति मिस्त्री को बिग बॉस के घर से बेदखल कर दिया गया है। एडिन और साथ ही साथ यामिनी बिग बॉस 18 के घर के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बिग बॉस के घर से बेघर होने के बाद अदिति मिस्त्री का फूटा मीडिया वालों पर गुस्सा और साथ ही साथ अदिति मिस्त्री ने चौंकाने वाला खुलासा किया और साथ ही साथ अपने इंटरव्यू में टॉप 3 कंटेस्टेंट के बारे में बात कही। इसके बाद अदिति मिस्त्री के अकॉर्डिंग कौन बन सकता है शो का विजेता, अदिति मिस्त्री ने इस बारे में भी किया दोस्तों चौंकाने वाला खुलासा। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं दोस्तों कि अदिति मिस्त्री ने अपने इविक्शन इंटरव्यू में क्या क्या कहा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। अदिति मिस्त्री बिग बॉस के घर से बाहर आई और अदिति मिस्त्री से सबसे पहला सवाल ये था कि अदिति अब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर बिग बॉस 18 के घर के अंदर गई, लेकिन इतना जल्दी आपका इविक्शन होगा, क्या आपने कभी सपने में भी ये सोचा था? तो अदिति मिस्त्री कहती हैं कि बिग बॉस 18 के घर के अंदर कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो घर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रखा गया है। हाँ, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ उस घर में समय बिताने को, लोगों को समझने को और साथ ही साथ उस घर में एडजस्ट करने को, और साथ ही साथ इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, स्पेशली मुझे नुकसान हुआ जिस वजह से मेरा इविक्शन हुआ। ये बात जो है अदिति मिस्त्री कहती हैं अपने इविक्शन इंटरव्यू में। इसके बाद अदिति मिस्त्री से सवाल किया जाता है यहाँ पर सबसे बड़ा कि अदिति आपके अकॉर्डिंग कौन बन सकता है बिग बॉस 18 के घर के अंदर टॉप 3 कंटेस्टेंट, ये सवाल हमने पूछा। तो अदिति ने यहाँ पर कहा कि मैं जितना 14 हफ्ते मतलब 2 हफ्ते जो है मैं रह चुकी हूँ और पूरे के पूरे जर्नी को भी मैंने कुछ पार्ट्स और कुछ पोर्शन में मैंने देखा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है, मुझे ये फील हो रहा है कि अविनाश मिश्रा, करणवीर मेहरा और दिग्विजय सिंह राठी, ये तीनों जो हैं वो टॉप 3 में हो सकते हैं। जब हमने ये सवाल किया कि विवेंद्र सेना क्यों नहीं, तो विवेंद्र सेना के बारे में ये कहती हैं अदिति कि विवेंद्र सेना मैं नहीं चाहती कि टॉप 3 में हो, मैं तो ये चाहती हूँ कि टॉप 5 से भी वो बाहर हो जाए, क्योंकि उसे लड़कियों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं, उसने मेरे से भी काफ़ी बदतमीज़ी से बात करी और इसी वजह से मैं उसे टॉप 3 या टॉप 5 में नहीं देखती। बहुत ही घमंडी है यहाँ पर विवेंद्र सेना, इस बारे में बातें करते हुए नजर आती हैं। इसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि कशिश कपूर ने जिस तरह से आपके साथ ट्रीट किया, जिस तरह से यहाँ पर आपके साथ बर्ताव किया, उस पर आपका क्या कॉल है, तो यहाँ पर कशिश कपूर के बारे में खुलासा करती हैं कि वो भी एक काफ़ी बदतमीज़ लड़की हैं, उसे भी बात करने की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं, और साथ ही साथ इंसानों के साथ कैसे बिहेव करना है, स्पेशली औरतों के साथ कैसे बिहेव करना उसे बिल्कुल भी आता नहीं है। और वो चाहती थी कि मैं एलिमिनेट हो जाऊं, इसीलिए मुझे एलिमिनेट करने के लिए मुझे बेइज्जती करते हुए वो दिखाई दी। हाँ, उसका कनेक्शन यहाँ पर यामिनी और ईडिन के साथ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी बेइज्जती करे और मुझसे जो है बदतमीजियाँ मेरे से करते हुए नजर आए, जो वो करते हुए नज़र आई थी, ये बारे में खुलासा करती हैं। इसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि शिल्पा का दोगला व्यवहार के बारे में जब हमने उनसे पूछा और शिल्पा के धोखे के बारे में हमने जब उनसे पूछा, तो शिल्पा के बारे में कहती हैं यहाँ पर कि शिल्पा माँ ज़रूर है करण और विवियन की, लेकिन विवियन से ज़्यादा प्यार करती है, वो सौतेला व्यवहार करती है करणवीर के साथ। करणवीर उनके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करता है, लेकिन फिर भी वो सौतेला व्यवहार अपना दिखाई देती है, अपनी औकात जो है वो दिखाई देती है। ये हमने भी घर के अंदर फील किया, ये बारे में कहते हुए नजर आती है। इसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि ईशा टाइम गॉड थी और ईशा के टाइम गॉड का कार्यकाल कैसे चल रहा था और ईशा के बारे में आपका क्या कहना है, तो यहाँ पर कहती हैं अदिति कि ईशा जो है वो भी बदतमीज़ है और उसे भी वो सिर्फ और सिर्फ चुगलियाँ करती हैं
अविनाश मिश्रा को के दम पर वो आगे बढ़े जा रही है और उसकी खुद की बस की बात नहीं बिग बॉस के 18 के आधे सफ़र तक भी पहुंचना। ये बारे में खुलासा करती हैं और साथ ही साथ कहती हैं कि वो भी बैड प्लेयर है। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा, अविनाश और दिग्विजय सिंह राठी का जमकर दिया दोस्तों साथ यहाँ पर अदिति मिस्त्री ने। तो ये चौंकाने वाला खुलासा किया। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड दोस्तों? यहाँ पर जब हमने उनसे ये सवाल भी पूछा कि कौन बन सकता है शो का विजेता, तो उन्होंने करणवीर मेहरा का नाम लिया दोस्तों। उनके अकॉर्डिंग करणवीर मेहरा जो है शो को विजेता बन सकते हैं। तो इन सारी की सारी बातों पर क्या है आपका कहना? कमेंट के जरिए ये बात आप हमें अपने ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर लें।